इंडिया गठबंधन बनने और मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच खुली बगावत चल रही है। अखिलेश काफी मुखर होकर कांग्रेस की जमकर धुलाई भी करते दिख जाते हैं, तो वहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने वजूद को और भी ज्यादा मजबूत करने की फिराक में बैठी हुई है। इन सबके बीच शिवपाल के एक बयान ने कांग्रेस या यूं कहे कि बीजेपी को भी मुंह बंद कर दिया है। इस बयान में शिवपाल ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिससे सभी राजनीतिक दल अफसोस में पड़ गए हैं। जी हाँ, ये वही शिवपाल सिंह यादव हैं जो कभी अपने भतीजे अखिलेश को सामने देखना तक नहीं पसंद करते थे, लेकिन नेताजी के न रहने के बाद पूरा परिवार एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में है। डिम्पल यादव की जीत उपचुनाव में क्या हुई, अखिलेश आत्मविश्वास से भर गए, तो वहीं शिवपाल भी अब बीजेपी के खिलाफत में जुट गए हैं। मौका था इटावा में मुलायम सिंह के स्मारक शिलान्यास समारोह का, और इसी मौके पर शिवपाल ने लगा दिया राजनीतिक चौका। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि परिवार की एकजुटता पर बल देते हुए हमें मेहनत करनी चाहिए, पुरानी बातें भूलकर सब एक होकर काम करें। अखिलेश यादव निश्चित ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बिना नाम लिए उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये झूठों की सरकार है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि नेताजी को हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। नेताजी के साथ हमसे ज्यादा कोई नहीं रहा होगा। नेताजी हमारे बड़े भाई थे, गुरु भी थे, पढ़ाया भी था, पिता के जैसा स्नेह भी मिला। सफलता और सरलता के साथ गरीबों, किसानों और खासकर गाँवों को कभी मत छोड़ना, उनको कभी निराश नहीं करना, उनसे मिलना, काम करते रहना, हमेशा ये संदेश देते रहते थे। जसवंत नगर मैनपुरी से लेकर प्रदेश में हमेशा आगे बढ़ाया आप सबके प्यार ने। नेताजी ने अन्याय खिलाफ लड़ना भी सिखाया। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए नेताजी के मन में हमेशा सम्मान रहा है। हम सब नेताजी को देश की कुर्सी पर पहुंचाना चाहते थे। नेताजी के मन में त्याग की भावना हमेशा रहती थी। वो चाहते तो कब का पीएम बन जाते। उन्होंने जब सत्ता संभाली, नौकरी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और स्वास्थ्य पर काम किया। उनके बाद अखिलेश सरकार में जो काम हुए वो कभी नहीं हुए। एक मौका ये भी आया कि जब आजम खां का सम्मान होना चाहिए था, हमने उन्हें नेता विरोधी दल बनाया, फौरन स्वयं इस्तीफा दे दिया। मैनपुरी चुनाव में हमने कहा था कि अखिलेश यादव में नेताजी के सारे गुण हैं, उनके अंदर नेताजी का अक्ष है। सबको छोटी बातें भूलकर बड़ी बातों पर एक हो जाना चाहिए। बेईमानों से लड़ना है। झूठ बोलने वालों ने देश के लिए कोई काम किया नहीं। चुंगी माफ से लेकर दवाई, पढ़ाई तक कितना काम किया था अखिलेश ने, उसी तर्ज पर हम भी काम कर रहे हैं। अब बिजली, तहसील, थानों से लोग कितना परेशान है। सबका सपना था एक होकर त्याग की भावना के साथ नेताजी के जन्मदिन पर तय कर लेंगे तो अखिलेश यादव सक्षम होंगे। सबसे हाथ उठवाकर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवाने का संकल्प भी शिवपाल सिंह यादव ने दिला दिया। यानी अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता और शिवपाल के आत्मविश्वास के बीच 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितना नजदीक आते हैं या फिर कितना दूर चले जाते हैं, ये सवाल भी राजनीतिक विशेषज्ञों के दिमाग में कौंध रहा है। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।